श्री महामती कहे मोमिनो सुनो मेरे वतनी यारे, खस्म करावे कुर्बानियाँ, आओ मैं मारे की लारे, आओ मैं मारे की लारे, मैं बिन में मरे नहीं। मैं बिन मैं मरे नहीं। प्यारे सुंदर साथ जी, एक खिलवत का तीसरा प्रकरण है और खिलवत ग्रंथ में शुरुआत के लगभग 6 प्रकरण हैं मैं खुद ही मारे के। उसमें इन सभी 6 प्रकरणों में जो बात कही गई है उसी विषय में सारगर्भित बात में रखूंगा। सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ ज्ञानवान है, समझदार है। मैं बिन मैं मरे नहीं। इसी चुपाई में भी कहा आओ मैं मारेगी लार। तो यहाँ पर खिलवत ग्रंथ में कौन से मैं को मारने की बात चल रही है। यहाँ पर संसार की बात खत्म हो गई, शरीर की मैं, शरीर का सुख दुख, शरीर के सके संबंध, उसका बात ही नहीं है। यहाँ पर खिलवत ग्रंथ में बात शुरू हो रही है एक जागृत आत्मा की। ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम। एक जागृत आत्मा जो जिसके दिल में कोई भी संसारिक इच्छा कामना तो बहुत पहले खत्म हो गई, उसने अपना तन मन जीवन राज्य के चरणों में समर्पित भी कर दिया, लेकिन राज्य के मार्ग में आ गए हैं ऐसा बोले और ऐसा सोचे कि हमको कोई अब तकलीफ भी नहीं होगा और इजीली राज्य का भी ध्यान चिंतन चितवनी सब लग जाएगा, राज्य का प्रेम आनंद भी सब आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इतना आसान भी नहीं होता सुंदर साथ जी। एक होता है कि हम उच्चतम रेहनी, सेवा समर्पण, चितवनी, वाणी मंथन, जो भी श्रेष्ठ रेहनी है उसके लक्ष्य को प्राप्त करना एक बात होती है, लेकिन उससे भी एक स्टेप आगे की बात है दृष्टा भाव में स्थिति। मैंने अच्छा कर्म किया, अच्छी रहनी रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है दृष्टा भाव में स्थिति होना। करत करावत तुम, कहत कहलावत तुम, हुआ है होसी तुमसे ए फल खुदाई। जय सुंदर साथ जी, यदि मैंने अच्छा काम किया और मैं आ गया तो सच्चे काम का कोई फायदा हुआ नहीं। मैं बहुत वाणी मंथन किया, मैंने सेवा समर्पण किया, चितवनी ध्यान किया, लेकिन मैं आ गई, मैं इतना योग्य, इतना ज्ञानवान, इतना ध्यानी योगी, सब चीज में गड़बड़ हो जाएगा। रू अल्लाह करी बंदगी दिन में उनकी मैं इन मैं मांग गया हक पे तो गुनाह कहिया इनसे। मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, सब गया। उससे अच्छा तो कुछ ना करो, वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन जानबूझ करके नहीं। हम पूर्ण प्रयास करें और उसके बाद भी सफलता न मिले तो फिर हमारा कोई दोष नहीं होता है, लेकिन हमने प्रयास ही नहीं किया और पहले से ही बोलेंगे कि कुछ करते नहीं है राज्य, तो फिर उसमें फिर कह दिया कि हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके। यहाँ पर कौन से मैं को और किसकी मैं से मारने की बात चल रही है। कुछ सुंदर साथ इसको परमधाम में भी घटा देते हैं कि हम परातन की मैं भी समाप्त कर दो, बस हम क्या हो गए राज्य। राज्य की मैं का अर्थ क्या समझ लेते हैं कि हम राज्य, मेरे अंदर मैं ही राज्य हो गया ऐसा समझ लेते हैं। अपना अस्तित्व समाप्त करने वाली जो बात आती है सुंदर साथ जी, अस्तित्व या मैं खुद ही समाप्त करने की जो बात है सुंदर साथ जी, एक जरा जिन सक रखे पीछे रहो जीवत या मर। राज्य के चरणों में समर्पित हो गए, कल क्या होगा, जीवन में सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, सम्मान मिलेगा, अपमान मिलेगा, भविष्य में क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा और मृत्यु कहाँ होगी, ये सब चीजों को छोड़ देना पड़ेगा। कर हिम्मत
बांध कमर ले हुक्म सब हाथ, धनी साथ है जान के और छोड़ सब साथ। सारा बेग सपोर्ट छोड़ करके एकमात्र राज्य के सहारे, राज्य के मार्ग में समर्पित हो जाए। पीछा एक सपोर्ट चाहिए रहता है ना, पैसे का सपोर्ट हो या रिश्तेदारों का सपोर्ट हो, कोई भी सपोर्ट नहीं रहना चाहिए। तब एकमात्र राज्य की शरणागति आती है, अनन्य शरणागति। मैं मारे की लार क्या कि अपना कुछ भी, एक तो भविष्य का चिंता नहीं करना है, लेकिन मैं कर रहा हूं, मैं कर लूंगा, मैंने कर लिया। मारिया कहिया कारिया कहिया और कहिया को जुदा, यही मैं खुदी पहले तब बाकी रहा खुदा। बाकी रहा खुदा। बाकी रहा खुदा का मतलब क्या? जो भी मेरे माध्यम से करने कराने वाले हैं वो राज्य। यहाँ पर भी देखेंगे 10वीं चौपाई में भी कहा, जब लग मैं ना समझी तब लग थी मैं। समझे थे मैं उड़ गई, सब कुछ हुआ तुमसे, तुमसे। सब कुछ हुआ तुमसे, तुमसे। जो कुछ हो रहा है सब करने कराने वाले आप हैं। जब मैं कितना भी योग्य हूं और कितना भी मेहनत करूं, लेकिन मैं खुद ही आ गई, मैं कर रहा हूं, मैं कर लूंगा, मुझे करना है, तो सारा काम खत्म हो जाता है। कभी सफलता मिलने वाली नहीं है इसमें। खोवे जोश बंदगी खोवे और साहिब की दोस्ती, बिना इश्क जो गुजर की सो सबाग जानो तेती। सुंदर शादी। गीता में भी इस विषय में कहा गया, कार्य के प्रारंभ में, कोई भी जो कार्य हम शुरू करते हैं, कार्य के प्रारंभ में उस कार्य की पूर्णता और अपूर्णता में समभाव रखते हैं। सम्मान और अपमान में, सफलता और असफलता में समभाव रखते हुए वो कार्य का प्रारंभ करें। तो क्या हम क्या हेजिटेट हो जाते हैं? सफलता नहीं मिली, कोई कार्य हमने किया और उसके अनुरूप हमको परिणाम नहीं मिला। राज्य के मार्ग की बात कर रहा हूँ। जागनी कार्य में भी आप कोई कार्य कर रहे हैं तो तुम साथ सीधी सी बात है, अपनी नजर में सच्चा होना सरल है, राज्य की नजर में भी सच्चा होना सरल है, दुनिया की नजर में सच्चा होना पॉसिबल ही नहीं है। तो दुनिया का हमको सोचना ही नहीं, अपनी नजर में सच्चा बने रहना। राज्य के मार्ग में भी जब हम आए हैं, तन मन जीव निछावर की हो, तो फिर उसमें मैं अच्छा काम कर लूंगा, करना है, ये बात भी नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रयास पूरा हो, पूर्ण प्रयास करना, राज्य का सहारा लेते हुए। यहाँ पर कर्तापन की मैं को समाप्त करने की बातें समझ आती। शरीर और जीव की मैं बहुत पहले खत्म हो गया। पहले प्रकरण का थोड़ा सार समझिए। तुम किया होशी हम कारने, पर ये झूठी जिमी निराश। इंद्रावती की आत्म कहती कि आपने खेल हमारे लिए बनाया है, और ये संसार निराशा से युक्त। ऐसा क्यों कह रही है? राज्य के मार्ग में भी कह रही है। राज्य के मार्ग में भी हम कोई जागनी कार्य या सेवा कार्य में जब आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी, तो उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि आप राज्य के मार्ग में आ गए तो फिर सारा हरी झंडी मिलते जाएगा और आपकी गाड़ी आगे बढ़ते जाएगी, कोई भी परेशानी तकलीफ नहीं आएगी, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं समझ। मेरा ठाकुर जी के ऊपर तरण जोड़ किधा हरी हरी हरी। और एक और चौपाई पहले प्रकरण के ध्यान देंगे। पिया मैं तो सूती नींद में आप बैठे हो जागृत, खेल दिया आप दिखावत, बल मेरा कछु। ये दोनों तरफ की बात है। जो ज्ञान का प्रचार प्रसार है, सुंदर साथ को जागृत करना है, उसमें भी हमारा पूरा कंट्रोल नहीं है। हम चाहते हैं कि वैसा हो जाए, लेकिन वैसा होता नहीं है। दूसरा इंटरनली भी मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे गुण इंद्रिय विकार समाप्त हो जाए, चित्त एकाग्रचित हो जाए, पूरा विश्वास प्रेम वैराग्य, इसके द्वारा क्या कि मैं चितवनी में डूब जाऊं, राज्य के प्रेम और आनंद में डूब जाऊं। कौन नहीं चाहता है? लेकिन राज्य डूबने नहीं देंगे। जब तक आपसे कार्य करवाना है तब तक राज्य डूबने ही नहीं देंगे। समय आने पर ही कुछ मिलेगा। हुक्म जो प्याला देवी संजय में पिलाई, पूरी मस्ती ना हुक्म देवी जानो जिन कहाँ चसी सा फुट जाए सुन। यहाँ पर हुक्म की में को बोल रहे हैं राज्य की।
करने कराने वाले सब राज्य है ना, सब कुछ हुआ तुमसे, हुआ है होशी तुमसे, है ना। जो कुछ हो रहा है, कुरान में एक बहुत अच्छी बात लिखी है इस विषय में, है कि जो बात हो चुकी है, जो घटना हो रही है और जो होने वाली है, ये सारी बातें पहले से ही एक सुरक्षित किताब में लिख दी गई है। गीतक में आता है लोहे महफूज बोलते हैं, सुरक्षित किताब उन लोग कहते हैं। उसमें पहले से लिखी हुई ये सारी बात जो हो चुकी, जो होने वाली, सब एवरीथिंग इज प्री प्लान। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम काम करना छोड़ दें। ये बात तुमको इसलिए बताई जा रही है, कुरान में लिखा है कि ये बात तुमको इसलिए बताई जा रही है कि जो सफलता मिले उसका अहंकार मत करो, और जो असफलता मिले उसका ग्लानि भी मत करो। कर्म प्रयास पूरा करते रहो। यहाँ तो ऐसा होगा कि आज पब्लिसिटी का जमाना है ना, कि दो सुंदर साथ को तारतन दे दिया, फोटो फेसबुक में तुरंत इतना जागनी हो गया, इतना जागनी कर तुरंत गड़बड़ हो जाता। सुंदर साथ जी आगे बढ़ ही नहीं पाने वाले। राज्य के चरणों का सहारा लेना, देखिए मेरे या किसी के भी द्वारा जागनी कार्य हुआ है तो सब करने वाले कौन है? राज्य महाराज। कुरान में शब्द आता है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सारी शोभा उस खुदा के लिए है जो धरती आसमान कर। मैंने किया तो मेरी शोभा नहीं, मेरे तन से राज्य ने करवाया, इनके तन से राज्य ने कराया, जिसके तन से भी राज्य ने कराया आपके तन से भी करवाया, तो सारी शोभा उस खुदा के लिए। वही सर्वशक्तिमान। हम क्या कर सकते हैं? यदि हम कर सकते तो सब कर दो। जो करना चाहते हैं वो तो हो पाता नहीं है, और दूसरी जगह हम फंस जाते हैं सुंदर साथी। इसलिए यहाँ पर मैं खुदी, कर्तापन की मैं खुदी, परातम की मैं समाप्त करने की बात नहीं है। कर्तापन की मैं खुदी, राज्य के हुक्म की मैं से समाप्त करना है। मैं सो मारना, मैं सो मैं को मारना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ संसार की बात चल रही है ना, यहाँ प्रसंग, यहाँ पर बात चल रही है जागृत आत्मा के स्थिति की। परम धाम में सोचें एक मिनट, ठीक है? परम धाम में हम कौन है? राज्य समाजी सखियों में से हम कौन है? सखिया है ना, कि राज्य है? बता दो। सखिया ही बोलते हैं ना, इसलिए तो बिंदी लगाते हैं ना। भजन भी गाते हैं, जो भी भजन गाते हैं सखी भाव से ही गाते हैं, चितौनी करते हैं, तो भी स्वयं को परातम स्वरूप में देख के चितौनी करते हैं ना। जमुना जी में छिलना किया, परातम में श्रृंगार किया, फाइनली वहां पर हम मूल मिलावे में उठेंगे, यही तो ध्यान करते हैं ना। मैं राज्य हूँ, इस बात का कोई वर्णन है वाणी में कि स्वयं को राज्य मान करके राज्य स्वरूप हो जाना, ऐसा कोई बात आता है? परम धाम की जो बात है सुंदर साथी, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर। जो सूफी सॉन्ग है सुंदर साथी, सूफियों का विचारधारा हमारा ये का नहीं है, समझ लो। सूफियों के भजन और दिखावे में हम ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। देखो सूफी मत में सबसे पहले दीक्षित हुआ सुंदर साथी, गोल गोल घूम रहे हैं तो सोच रहे कि दीवाने हो गए। गोल गोल घूमने से क्या कोई प्रेम आ जाता है? बताओ मुझे। या प्रेम आने से गोल गोल घूमने लगते हैं, ऐसा भी होता तो बताओ। सिर्फ दिखावा रहता है, गोल गोल घूमते, मैं भी गोल गोल घूमता था, चक्कर खा के गिर जाते हैं, बाजू में दो लोग उठा के किनारे कर देते हैं। उनका सिद्धांत क्या है? अनल हक। अनल हक का मतलब होता है अहम ब्रह्मास्मि। उनका क्या है? जो संन्यास मत का ना, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वं खल्वम इदं ब्रह्म, अय आत्मा ब्रह्म। वही सिद्धांत है। मेरे अंदर भी खुदा का नूर, तुम्हारे अंदर भी खुदा का नूर, कण कण में खुदा का नूर। तो अपने मेरे अंदर जो नूर है उसको कण कण में जो खुदा का नूर है उसमें समाहित कर दो। सायुज्य मुक्ति जैसा रहता है सुंदर साथी। हमारा सिद्धांत ऐसा नहीं है। हमको क्या? परातम स्वरूप में जागृत होना है। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परातम। सो परातम को लेके विलसी असंखसम। उसमें तो कोई स्वरूप, सूफी मत में कोई परमात्मा खुदा का स्वरूप, अर्शी आजम या आत्मा का भी कोई मूल स्वरूप कुछ भी ज्ञान है ही नहीं सुंदर साथी। तो उनकी जो बातें हैं समाहित कर दो, अस्तित्व समाप्त कर दो। अस्तित्व समाप्त करना है, इस शरीर का, जीव का अस्तित्व समाप्त करना, परातम का अस्तित्व समाप्त नहीं करना है। और यहाँ पर जो बात चल रही है कर्तापन की मैं खुदी,
कि मैं कर लूंगा, मैंने कर लिया, मुझे करना है, ये वाली मैं खुद ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सुंदर साहब जी। किन विध में को मारिए, किन विध मैं को मारिए, ध्यान से चुपाई से, या विध हुई इनसे, इस तरीके से हो सकता है। अगली चुपाई में बता रहे हैं, और भी हकीकत में की, जिन विध मरे जो मैं की हकीकत वास्तविकता क्या है, किस तरह से ये समाप्त हो सकता है, ये बता रहे हैं। सोए खसम बतावत, बल अपने इलम के, बल अपने इलम के, ज्ञान के द्वारा समझ सकते। खुदाई इलम सो मारिए जो हक के दिया, बताए खुदाई इलम क्या कहता है, हक इलम क्या कहता है। इसी प्रकरण की 13वीं चुपाई है। कहत कहलावत तुम ही, करत करावत तो मैं, हुआ है होशी तुमसे, ये फल खुदाई इलम, ब्रह्म ज्ञान का ये फल है सुंदर साथी। खुदाई इलम क्या कहता है कि ये संसार हम दृष्टा है, समझ। मूल मिलावे में जब हम जागृत होंगे तो वहां पर लिखा ना, हंसते हंसते उठेंगे, वो मतलब एंजॉय करके, बहुत ज्यादा आनंद और खुशी के कारण हंसते हंसते उठेंगे ना मूल मिलावे में। ये तो बात तो पहले से लिख दिया है, लेकिन उसमें प्रसन्नता या हंसने का कारण क्या होगा कि हमने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा भी नहीं है। राज जी हम तो भूल गए थे, आपने ऐसी माया दिखाई, फिर आपने तो हमको हीरो भी बना दिया खेल। कई कारण है इसमें, एंजॉय की, अनेक सुख देने को साहिबे दई फरांसी। जब तक कि मैं बीच में आ जा रहा ना, इस कारण हम आगे बढ़ पाते नहीं। इसमें देखिए, अच्छा रहने के आगे एक और स्टेप है, दृष्टा भाव में स्थिति। संसार सकल है सपना बोलते हैं ना, उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग, वाको सुपन हो गयो संसार। संसार में जो भी दिखाई दे रहा है, जो नैन देखे श्रवण सुने सब मूल बिना विस्तार। सुंदर। जब हम कोई पिक्चर देखने जाते हैं तो हमको मालूम होता है ना, ये सारा दृश्य झूठा है कि सच्चा है। झूठा झूठा ना, उसमें गोली चल रही है, आग लग रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, खुशी मनाए जा रहे हैं, सारा के सारा दृश्य झूठा होता है कि नहीं होता है। लेकिन फिर भी देखने में मजा तो आता है। लेकिन अपने मन के अनुसार कुछ नहीं होगा तो फिर बेकार पिक्चर थी बोलेंगे, क्या बोलेंगे। इसलिए संसार भी एक पिक्चर है, दृश्य। सारा स्टोरी राज जी ने पहले से दिल में ले रखा है। अब में मरत है इन विध, और ना कोई उपाय, और कोई उपाय नहीं है। अब मैं मरत है इन विध, और कोई दूसरा तरीका नहीं। सुंदर साथी, अब देखिए ज्ञान के विषय में जो बात आ रही है ना, बहुत सारे सुंदर साथ समझ लेते हैं कि ज्ञान तो बाधक चीज है। प्रेम में, चितवनी में, आत्म जागृति में ज्ञान को क्या समझ लेते हैं, बाधक। तो ज्यादा ज्ञान नहीं होगा तो चलेगा, ज्यादा ज्ञान में नहीं जाना है। सुंदर साथी, वाणी में तो जाना है ना, 18,758, तो उसको तो नहीं छोड़ सकते। वाणी क्या है सुंदर साथी, हक सुराही बका खिलवत में एक इलम पिलावी शराब। ये वाणी प्रेम का शराब पिलाती है। वाणी पूज्य सरकार जी ने कितना जोड़ दिया, वाणी मंथन रहनी और चितवन का कोई विकल्प नहीं। सुंदर साथी, वाणी मंथन तो जरूरी है ही है, लेकिन मैं खुद ही ये बिल्कुल प्रयास करना है, लेकिन मैं खुद ही लेकर के कभी भी प्रयास नहीं करना कि मैं इतना योग्य हूँ, मैंने इतना कर लिया, मैं इतना कर लूंगा, गए काम से। सुंदर साथी, और तुलना भी किसी से नहीं करना है। एक है शकुंडल और एक है सकुमार। सकुमार बोले कि मैंने अच्छा काम कर लिया, शकुंडल बोले कि शकुंडल किया तब सोचे कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, सकुमार किया तब सोचे। परम धाम की दृष्टि में दोनों आत्म बराबर है, शकुंडल और सकुमार। आत्मिक दृष्टि से देखना है तो प्रेम उपजेगा। सुंदर साथ जी, देख दृष्टि से देखेंगे तो कभी प्रेम उत्पन्न, सेवा का भावना भी समाप्त हो जाएगा। सुंदर साथ जी, खुदाई इल्म सो मारिए, जो हक के दिया बताए। सुंदर साथी, चुपाई हो गया, ध्यान से। खुदाई इल्म सो
मारिए, जो हक के दिया बताया राज जी ने जो बताया। इसमें देखिए दो चीज अपोनेंट है, एक मैं खुदी और एक हुक्म। मैं खुदी में क्या होता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर लूंगा, मैं इतना योग्य हूं, इतना ज्ञानी, इतना ध्यानी, इतना सेवादार हूं, ठीक है। हुक्म में इसका अपोनेंट उल्टा हो जाता है, क्या होता है कि सब करने कराने वाले राज जी हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। दोनों ही प्रॉब्लम है, दोनों के बीच का रास्ता क्या है, सब करने कराने वाले राज्य हैं। इस बात को याद रखना है, राज्य के चरणों का सहारा लेते हुए पूर्ण प्रयास करना है, क्योंकि कर्म किए बिना मनुष्य एक क्षण भी रह सकता नहीं। कर्म तो करना ही पड़ेगा सुंदर साथ जी। लेकिन यहाँ पर जो मैं खुदी मारने की बात है सुंदर साथ जी, एक तो अनन्य शरणागति का प्रसंग है ना। अनन्य शरणागति का मतलब ये कि बस शरण में आ गए, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में। दूसरा चीज जो है अच्छे से अच्छा कर्म का प्रयास करना है, लेकिन राज्य का सहारा लेकर। राज्य सब करेंगे कराएंगे, सफलता मिले तो अपना नाचना नहीं है, सब राज्य करने वाले हैं। केवल मुख से नहीं बोलना है, दिल से भी इसको मानना है। लुत्फ मेहरबानगी पाओगे, राज्य करने कराने वाले हैं, ये मान के चलेंगे तो हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणदार सुंदर साथ जी, अब समय पूरा होता है, मिल करके चुपाई दुराएंगे। जो हक दिया बताए, जो हक दिया बताए, अब में मरत है इन विधे, अब में मरत है इन विधे, और ना कोई उपाय, और ना कोई उपाय, खुदाई इल्म सो मारिए, खुदाई इल्म सो मारिए, जो हक दिया बताए, जो हक दिया बताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।